जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। किसी विशेष कारण की वशत कुछ दिन के लिए जो भविष्य मालिका का प्रचार बंद हो गया, तो उसके लिए सारे भक्त लोगों के पास हम दुख प्रकाश करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मालिका जो प्रचार है वो भगवान की इच्छा से होता है और हमारी इच्छा से नहीं होता है। जब भगवान का इच्छा नहीं है तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर प्रभु जी का आशीर्वाद से, भगवान कल्किदेव का आशीर्वाद से फिर हम मालिका प्रचार करने के लिए फिर आज आपको मालिका के तत्व, मालिका के विचार फिर आपके पास हम YouTube के माध्यम से भेज रहे हैं। तो ये जो मालिका है ये अखंड ग्रंथ है, 4,32,000 ग्रंथ है, कहीं कितना ग्रंथ है, उसको प्रकाश करना किसी के माध्यम से, किसी के ज्ञान से संभव नहीं है। ये सिर्फ भगवान की इच्छा से मालिका का प्रचार होता है। तो आज जो मालिका का बात हम कर रहे हैं, इसमें सारा भविष्य लिखा है, वर्तमान लिखा है और पिछले दिन क्या हुआ इसके बारे में भी लिखा है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये आलोचना किया था ये कलियुग का आयु 4,32,000 से सिर्फ 5,000 कलियुग को भोग होगा। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अपने मालिका में लिखे, कलि संपूर्ण नहिब पुराण पाप कार्य कटी जीव जाण केउ पापरे केते हेब उणाम एहा सुण भीष्मंक दुल्हणाम। यानी महापुरुष अच्युतानंद इस मालिका में ये लिख रहे हैं, कलि संपूर्ण नहिब पुराण। कलि यानी कलियुग, संपूर्ण यानी पूर्ण, नहिब यानी नहीं होगा, यानी कलियुग संपूर्ण पूर्ण नहीं होगा। यानी 4,32,000 वर्ष कलियुग को जो भोग होना है वो भोग पूरा नहीं होगा। इसके बारे में हमारा उड़िया में ये लिखा है, पाप कार्य रे कटी जीव जानो। पाप यानी पाप से, पाप की कर्म, पाप कार्य रे पाप की कर्म से कटी जीव यानी कट जाएगा। यानी मनुष्य कुत पाप द्वारा कलियुग का आयु 4,32,000 से कट के सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। और फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, केउ पापरे केते हेब उणा। यानी कौन सा पाप में कितना भोग और कितना पाप कलियुग का आयु कट जाएगा, कौन सा पाप से, कौन सा पाप से, क्या क्या पाप इस समाज में होगा जिसकी वजह से कलियुग का आयु कटेगा। यह सुण भीष्मंक दुल्हण। यानी भगवान कल्किदेव, भगवान निराकार अर्जुन को अर्जुन संवाद में इसके बारे में बोलते हैं और बोलते हैं, देखो कलियुग का जो आयु है 4,32,000 में, वो 4,32,000 से उसको कितना भोग होगा और कौन सा पाप की वजह से कलियुग का आयु का विघटन होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किया था मीछ पाप से 5,000 साल, उसको पूरा डिस्क्राइब किया। और गंगा में उलग्न स्नान करने से माता गंगे धरती पर सबसे पवित्र, जहाँ हमारा मनुष्य लोगों को स्वर्गलोक तक लेता है, मुक्ति मिलता है, पितृपुरुषों को मुक्ति मिलता है, मानव जीवन को साकार करने वाला माता पवित्र गंगे। और माता गंगे में उलग्न स्नान से 10,000 साल कलियुग का आयु का विघटन होगा, जो पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किया था। और तीसरा जो पाप, मैं ये आपको बोलता हूँ, देखिए आप, ये पिछले 2 एपिसोड मैंने बोला था कलियुग की आयु विघटन के बारे में, और अगले कुछ एपिसोड होगा, ये सीरियल, ये एपिसोड को आप अगर देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल यकीन हो जाएगा 4,32,000 से क्यों कलियुग को 5,000 भोग हो रहा है। तो ये 10,000 और 5,000 मिला के 15,000 का आयु कलियुग का कैसे कटेगा, इसके बारे में हमने बोल चुका हूँ, पिछले एपिसोड में इसको बोल चुका हूँ। फिर आज हम ये बोलते हैं, देखो कलियुग का आयु 30,000 साल कैसे कटेगा,
न ब्राह्मण नारी, जो ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण नारी, ब्राह्मण नारियों के ऊपर जो अत्याचार होगा, जो पाप होगा, उस पाप की वजह से कलियुग का आयु 30,000 साल कट जाएगा। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अपना ग्रंथ पर ये लिखे हैं, ब्राह्मण स्त्री हरणे गो रुक्मणी 300 सहस्र वर्ष क्ष पुणी। यानी माता रुक्मणी प्रभु श्री कृष्ण जी के जो पत्नी है द्वापर युग में, वो माता रुक्मणी पूछ रहे हैं, ये प्रभु ये कलियुग तो 4,32,000 है, तो 4,32,000 से कलियुग को कैसे कम आयु होगा और 5,000 कैसे भोग होगा, इतना सारा आयु कहाँ जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने माता रुक्मणी को इसके बारे में अपना ग्रंथ रुक्मणी संवाद में महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ब्राह्मण स्त्री हरणे गो रुक्मणी। ब्राह्मण स्त्री हरणी यानी ब्राह्मण स्त्री लोगों को जो दुष्कर्म होता है समाज में, ब्रह्म जानाते इति ब्राह्मण 36 पाठक, यानी 36 प्रकार जो देश में विभिन्न प्रकार कास्ट है, उसमें उसका राजा ब्राह्मण को बोला जाता है वेद की मार्ग में। तो क्या होगा न ब्राह्मण स्त्री लोगों का हरण होगा, यानी दुष्कर्म होगा, और उसकी वजह से कलियुग का आयु 30,000 साल आयु क्या हो जाएगा। तो 4,32,000 से ये 5,000 और 10,000 और ये 30,000 आयु कट जाएगा। आज समाज में ऐसा पाप हो रहा है, आज से पहले भी हो रहा था, तो आगे भी बढ़ रहा है। कोई चीज़ें विभिन्न धर्म पंथ में लोगों को धर्म और पाप का पुण्य का एहसास नहीं है, इसलिए मनुष्य लोग ये पाप कर्म करते हैं। तो ये पाप करने के वजह से अपना विनाश भी मनुष्य लोग लाते हैं। तो कलियुग का जो आयु 4,32,000 से ये 30,000 मनुष्य को तो पाप ब्राह्मण स्त्री हरण की वजह से कलियुग का आयु कट जाएगा। जो आज समाज में आप देख रहे हैं, मेरे को बोलने जरूरत नहीं है, ये देख रहे हैं, ये सब जो हो रहा है इसकी वजह से कलियुग का आयु का विघटन हो रहा है। तो अगले एपिसोड आपको मैं ये अनुरोध करता हूँ, जितना एपिसोड है ये कलियुग का आयु के बारे में, सभी लोग साधु संत मुनि ऋषि जो भी मठाधीश पीठाधीश है, सब मन में एक द्वंद्व है, 4,32,000 कहाँ जाएगा। कलियुग का बाल्य अवस्था है, कलियुग तो शुरू हुआ है, कलियुग का अंत कहाँ है। पर यह भी मालूम करना चाहिए, मालिका को एक एक करके सुनिए, नहीं सुनेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, महाधर्म संस्थापना के विनाश की ओर आपकी विनाश भी हो जाएगा। क्योंकि भगवान विनाश करने से पहले भक्त लोगों को एहसास देते हैं, चेतावनी देते हैं। मालिका चेतावनी का ग्रंथ है, रास्ता में आने की ग्रंथ है। उस रास्ता में आने के लिए, सही रास्ता में आने के लिए, अगर आप गलत में हैं, आपको मालूम नहीं है, तो इसको पढ़िए, इसको बुझिए, इसको समझिए, इसको अनुसरण कीजिए। जितना एपिसोड हम इसके बारे में बोलेंगे, एक एक करके सारे एपिसोड देखिए और आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा कलियुग क्यों 5,000 साल भोग हो रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार कलियुग का अंत हो चुका है। तो इसका प्रमाण भी हम रख रहे हैं, एक एक करके प्रमाण रख रहे हैं। आप उसको अच्छी तरह से समझिए और समझने के बाद आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा कलियुग का अंत हो गया। तो आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय मां सुभद्रा।